जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हैविंग वेरी गुड वीकेंड विद योर फैमिलीज़। मेरा सब्जेक्ट है सर एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड। एंग्रो का जो शेयर है ये पॉलीमर केमिकल लिमिटेड इसने बड़ी मार खाई है सर। 80 रुपये का शेयर था और स्टेट नीचे आ गया 30 रुपये पे। 30 रुपीज़ पे अभी हिट किया है। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो इसने अपर लॉक लगाया है। ये 90 रुपये का था सर 2022 में। 25 अप्रैल 2022 को इसने हाई लगाया है 90 रुपये। और 90 रुपये से स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नीचे ही आता रहा है। 2-4 पे ऊपर फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे और अभी 30 रुपये हिट किया इसने लो। 30 रुपये तकरीबन 30 रुपये 1 पैसे। और वहाँ से थोड़ा सा रिबाउंड आया है तो जो रिजल्ट्स थे इसके वो एक वजह बनी इसके ऊपर आने की। और रिजल्ट्स कैसे रहे उसको हम डिस्कस करते हैं टू गेट यू थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा कि जी वो रिजल्ट्स थे क्या। ठीक है सर। वो रिजल्ट्स हैं एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड पिकअप इन मार्जिन्स रिमेन क्रूशियल फॉर अर्निंग ग्रोथ अहेड। जो मार्जिन्स हैं वो दे आर नॉट दैट गुड। और उनके पीछे रीजंस क्या हैं कि एंग्रो पॉलीमर केमिकल कंडक्टेड इट्स एनालिस्ट ब्रीफिंग सेशन yesterday to discuss current year 2024 रिजल्ट इन एन बिजनेस आउटलुक। उसमें वो कह रहे हैं कि जी कंपनी ने 161 मिलियन का लॉस शो किया है। और प्रॉफिट कितना था 2023 का 8.9 बिलियंस। और अभी लॉस आ गया है 161 मिलियन तकरीबन 16 करोड़ रुपया लॉस है कंपेरेटिव टू 8.9 बिलियन का जहां प्रॉफिट था वहां पे एक साल पहले प्रॉफिट था। वो लॉस 16 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो गए। द कंपनी की जो बॉटम लाइन थी जो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आए जिसके ऊपर स्टॉक ने अपर लॉक लगाया। जो कंपनी की बॉटम लाइन थी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वहां पे वो ग्रीन हो गया। मुसलसल 3 क्वार्टर जो थे वो नेगेटिव आती रही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट इस दफ़ा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रीन आया जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स थोड़े से अनकरेज हुए। और जो स्टॉक था वो अपर लॉक हिट किया और फिर थोड़ी सी उसमें करेक्शन आ रही है। करेक्शन है ये देखें ना 34 रुपये 76 पैसे। अगर आप एक महीने का देखें तो ये जो अपर लॉक लगा है 36 रुपये 82 पैसे से फिर अब नीचे आ गए 34 रुपये 74 पैसे। तो इसमें अब क्या क्या रीजंस हैं। एंग्रो पॉलीमर केमिकल जो है उसमें जो वीक मार्जिन्स एंड हाई फाइनेंसिंग चार्जेस सर कितने हैं। डेट था उसका 7.5 बिलियन। दिसंबर 2023 जो पिछला साल था उसमें डेट था 7.5 बिलियन शॉर्ट टर्म। वो इंक्रीज हो गया या शूट अप हो गया 11.8 बिलियन तक 2024 में। उसकी वजह से जो फाइनेंसिंग चार्जेस हैं वो इंक्रीज हो गए। और ये जो 61 मिलियन का लॉस है कंपनी बॉटम लाइन जैसे मैंने आपको बताया जी जो फोर्थ क्वार्टर था उसमें ग्रीन हो गई थी। और थर्ड क्वार्टर मुसलसल रेड में आए हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसकी वजह से इनकरेजमेंट आई है। फाइनेंशियल चार्जेस जो हैं ये लॉस इंक्रीज होने की वजह से तकरीबन 79% इंक्रीज हो गए। अब जो सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट्स हैं इन सेल्स वॉल्यूम पीवीसी की जो सेल्स हैं क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ी सी इंप्रूव हुई हैं। ये अगर मैं हम आपको कंपैरिजन दिखा सकें फर्स्ट क्वार्टर में पीवीसी की सेल्स 2023 में 52,000 टन थी अभी हैं 48। और सेकंड क्वार्टर में 49 थी 2023 में 50। और 2024 में 51। इसी तरह तीसरा क्वार्टर जो था उसमें 2023 में 68,000 टन थी और अभी हैं 58,000 टन। एंड ये जो लास्ट क्वार्टर था उसमें 52,000 टन से इंक्रीज होकर 60,000 टन इजाफा आया वॉल्यूम्स में इजाफा है। ठीक है सर। और जो पीवीसी कोर डेल्टा है हिटिंग द बॉटम वो जब बॉटम को हिट कर रहा है वो भी एक बेनिफिशियल है फॉर द स्टॉक। ये पीवीसी प्राइसेस करंटली स्टूड एट $760 पर टन आफ्टर सीइंग 1000 पर टन इसने हाई लगाया ड्यूरिंग अगस्त 2024। उसकी वजह से कितना प्रेशर इस कोर डेल्टा जो प्राइस थी उसकी वजह से प्रेशर आया है। ये चार्ट्स भी आप देख सकते हैं।
848 से 1000, फिर 851, फिर 1000, और फिर स्लोली एंड स्टेडली नीचे आता रहे। ठीक है ना जी। पीवीसी प्राइसेस जो हैं ये हैं, और कोर डेल्टा कोर डेल्टा और इथालीन, इनका एक चार्ट है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो सेल्स जो थी 2022 में 82 बिलियन रुपीज़ की थी। 2023 में वो कम हो गई, तकरीबन 1% कम हो गए 81 बिलियन रुपीज़। और 2024 में 75 बिलियन रुपीज़ हो गई। इसी तरह सेल्स ग्रोथ परसेंटेज टर्म में 17% थी इंक्रीज, पर वो 2023 में डिक्रीज हुआ 1%, फिर 2024 में डिक्रीज हुआ 7%। ग्रोस मार्जिन तो जो थे वो 28% थे, वो कम हो गए 25%, और फिर वो मजीद कम हो गए 9% रह गए। इसी वजह से लॉस आया है। अर्निंग पर शेयर 10 रुपये से पहले कम हुई 7.96, और फिर अभी ये बॉटम को शायद हिट कर रही है। डिविडेंड जो दिया सर उसने 2022 में 12 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया, जिससे एंग्रो कॉर्पोरेशन का जो शेयर था उसको फायदा हुआ। और फिर डिविडेंड दिया 6 रुपये का। और अभी 2024 में कोई डिविडेंड नहीं दिया। वो जो एंग्रो का शेयर है, या अभी जो एंग्रो होल्डिंग का शेयर है, इसकी वजह से उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा। अच्छा, ये जो प्राइसेस थी गैस की, सबसे वो भी बड़ा हिट कर रही हैं स्टॉक को ना। वो प्राइसेस फर्स्ट क्वार्टर में अगर आप देखें तो 2635 थी पर MMBTU। कैप्टिव पावर प्लांट के जो प्राइसेस थे ना, इंडिजिनस गैस जो है, जो कि एंग्रो पॉलीमर केमिकल यूज़ कर रहा है, उसकी प्राइस 2635 थी। और जो RLNG की प्राइस है वो 3705 थी। ये फर्स्ट क्वार्टर में थी। दूसरे क्वार्टर में भी तकरीबन थोड़ा सा इजाफा हुआ, 2750 हो गई गैस की प्राइस। और RLNG की प्राइस उस वक्त थी 3845। फिर थर्ड क्वार्टर में 3000 प्राइस थी, और वो आर एल एन जी की प्राइस थी 3842। और कैप्टिव पावर प्लांट की फोर्थ क्वार्टर में प्राइस 3000 है, और RLNG की प्राइस 3624 है। पर अभी जो प्राइस है वो 3675 थी फर्स्ट क्वार्टर में। वो तकरीबन RLNG की प्राइस को भी इंक्रीज कर गई है। ठीक है सर। वो जो प्राइस इंक्रीज हो रही है, अब जो गैस की प्राइस है वो बराबर आ गई है, तकरीबन एक्विवेलेंट है RLNG की प्राइस के, जो कि वेरी नेगेटिव है। और एंग्लो पॉलीमर केमिकल्स कह रहा है कि जी ये इन रेट्स के ऊपर, गैस के इन रेट्स के ऊपर जो ये यूनिट है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अब वो क्या करेंगे कि जी अल्टरनेटिव फ्यूल जो है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कोल, बायोमास या RDF, इनकी तरफ एक उनका माइंड है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जाया जाए। क्योंकि कैप्टिव पावर प्लांट्स, एक तो आपको पता है कि पहले खबर आई थी कि जो स्विट्जरलैंड गैस है और SNGP, जनवरी 2025 से वो कट ऑफ कर देंगे गैस टू द कैप्टिव पावर प्लांट्स। फिर डिसीजन ये हुआ जी, प्राइस उन्होंने इंक्रीज कर दी, तकरीबन 4300 के ऊपर ले गए। और पर कट ऑफ नहीं हुआ, वो अब जून तक सिलसिला चला गया। तो जून में अब दोबारा डिसीजन होगा कि इसको कंटिन्यू करना है या फिर इसको शट डाउन कर देंगे। अच्छा, अभी जो फ्यूचर है जी, वो फ्यूचर ये है, पिकअप इन कोर डेल्टा एंड कट डाउन पावर कॉस्ट रिमेन क्रूशियल। ये दो चीज अगर पीवीसी का जो कोर डेल्टा है वो अगर इम्प्रूव होता है एंड शिफ्ट टू अल्टरनेट फ्यूल एंड पावर सोर्सेज, ये दो चीज़ें कर लेते हैं कि गैस का ये जो मसला है कैप्टिव पावर प्लांट का, इसके ऑल्टरनेटिवली की फ्यूल या पावर के सोर्स को अगर ढूंढ लेते हैं और इसमें इंप्रूवमेंट आ जाती है, फिर ये प्रोजेक्ट सर्वाइव कर सकता है और एक बेहतर ऑप्शन होगा। और पोटेंशियल रिकवरी जो है इन डिमांड फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, वो भी कंपनी देख रही है कि वो एक बेनिफिशियल है। इसी तरह सेविंग ऑन फाइनेंशियल चार्जेस, अभी जो रेट्स कम हुए हैं इंटरेस्ट के, वो एक प्लस पॉइंट है। और कमेंसमेंट ऑफ हाइड्रोजन peroxide एंड हाई टेम्परेचर दैट क्लोरीनेशन प्रोजेक्ट फर्स्ट क्वार्टर को शुड प्रोवाइड सम डिस्पाइट टू द कंपनीज अर्निंग। कंपनी यही सोच रही कि जितना भी एक लॉस होना था, जितना बॉटम हिट होना था, वो शायद हो गया है। आ गया जो फर्स्ट क्वार्टर है 2025 का, उसमें दे आर सीइंग सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। उन्हें कुछ नज़र आ रहा है, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। लेट्स सी कि इंशाल्लाह कैसे रिजल्ट्स रहते हैं जी। दिस इज़ फॉर टुडे, अपना एग्रो पॉलीमर केमिकल के लिए। एंड थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।